बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से मोदी को एक और झटका लगा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में हरिन पांड्या की मौत पर बड़ा खुलासा, बड़ा सवाल उठाया गया। दोस्तों, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पार्ट 2 में हरिन पांड्या के मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। एक तरफ सरकार बीबीसी दिल्ली, बीबीसी मुंबई में छापेमारी करवा रही है, वहां बीबीसी ने भी अपनी एक्सप्लोजिव रिपोर्ट में, एक्सप्लोजिव डॉक्यूमेंट्री से मोदी की नींदें उड़ा दी है। हरिन पांड्या की हत्या, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का वो किस्सा आज मैं आपको बताने जा रही हूं, जिसे जानने के बाद आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि असल में मोदी जी और मोदी सरकार क्यों इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर घबराए हुए हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। लेकिन सबसे पहले आपसे एक अपील है दोस्तों, देश नीति को और मजबूत बनाने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, आर्थिक तौर पर देश नीति मजबूत होगा और बेबाक होकर, निडर होकर आप तक सच्ची खबरें पहुंचा सकेगा। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मार्च 2003 में ह्यूमन राइट्स, जस्टिस एंड पीस कमेटी ने सिटीजन ट्रिब्यूनल का गठन किया, जहां गुजरात हिंसा में हुई मौतों पर विचार किया जाना था, जांच करके फिर रिपोर्ट तैयार करनी थी, जिसमें 3 रिटायर्ड जजेस भी शामिल थे। फादर सेड्रिक ने इस कमेटी को अपने तरफ से मदद की और ये सारा कुछ जो है, जो मैं आपको बता रही हूं, ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। और सरकार की ओर से भी एक प्रतिनिधि चाहिए थी इस कमेटी के लिए, जिसके लिए हरिन पांड्या को चुना गया था और हरिन पांड्या राजी भी हो गए थे। यानी गुजरात दंगे पर जांच करने के लिए सिटीजन ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसमें गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री हरिन पांड्या भी शामिल हुए थे। फादर सेड्रिक ने इस डॉक्यूमेंट्री में कहा, फादर सेड्रिक ने कहा कि इस सिटीजन ट्रिब्यूनल कमेटी को गठन करने के लिए मैं दिल्ली जा रहा था। तब मेरे साथ फ्लाइट में गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री हरिन पांड्या थे। हरिन पांड्या ने मुझे बताया कि मुझे सब कुछ पता है कि गुजरात में क्या कुछ हुआ और क्यों हुआ ये दंगा। फादर सेड्रिक ने बताया कि मैंने हरिन पांड्या को सिटीजन ट्रिब्यूनल कमेटी में ज्वाइन करने का ऑफर दिया और हरिन पांड्या राजी भी हो गए। लेकिन इस कमेटी में गुजरात सरकार की ओर से हरिन पांड्या को अपॉइंट किया गया या वो इसमें शामिल है, इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। सिटीजन ट्रिब्यूनल कमेटी ने गुजरात दंगे पर जांच शुरू की। हरिन पांड्या ने 27 फरवरी 2002 को क्या कुछ हुआ था उसके बारे में कमेटी के आगे अपना पक्ष रखा। हरिन पांड्या ने बताया कि गोधरा कांड के बाद मोदी के ऑफिशियल आवास में देर रात को एक मीटिंग हुई, लेट नाइट एक मीटिंग हुई, जहां हरिन पांड्या खुद मौजूद थे और साथ में बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे। और हरिन पांड्या ने ट्रिब्यूनल कमेटी को बताया कि मोदी सेड पुलिस शुड नॉट इंटरफेयर विद द हिंदू रिएक्शन। मतलब मोदी ने उस लेट नाइट मीटिंग में यह कह दिया था, यह साफ कर दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर अपना काम नहीं करेगा। हरिन पांड्या ने ट्रिब्यूनल कमेटी को बताया था कि मोदी इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस। मोदी गुजरात दंगे के लिए जिम्मेदार है, ऐसा जो है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। फादर सेड्रिक ने यह कहा। हरिन पांड्या सिटीजन ट्रिब्यूनल का हिस्सा थे, इस बात को छिपाना चाहते थे वो, लेकिन वे खबर बाहर लीक हो गई और उन्होंने खुद मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, जिस पर मोदी जी ने साफ किया था कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बीच गुजरात में चुनाव होता है और मोदी जी जो है, भाजपा जो है, वो बहुमत के साथ चुनाव जीत जाते हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में कहा गया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी बीबीसी के साथ इंटरव्यू में बैठना नहीं चाहते थे और फिर इंटरव्यू में बैठने के बाद, इंटरव्यू के दौरान जब मोदी से गुजरात दंगे पर थोड़ा सा टफ सवाल पूछा गया तो मोदी का बीबीसी रिपोर्टर पर गुस्सा फूटा। So you're now coming up to elections. This seems to me to be a state in turmoil. We're seeing repeated violence. We're seeing people living in fear. What has gone wrong with this breakdown in law and order here? I think you have to correct your information first. The state is very, very peaceful. So the Muslims who would say that they are still terrified, they are still frightened to go back to their homes, they still feel that the people who murdered their relatives have not been brought to justice, what would you say to them? I'm not agree with your analysis. I'm not agree with your information. This absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. Some people have been accusing your government of not doing enough to stop this, of not protecting Muslims even now.
These are also false propaganda made by our opponents, and you are also a captive of this false propaganda. The general international please interest. don't try to preach us the human rights. We know what the human rights are. You Britishers should not preach us the human rights. One area where I was very, very weak, and that was how to handle the media. बीबीसी रिपोर्टर ने मोदी जी से पूछा कि आपसे गुजरात दंगे के दौरान क्या गलती हुई। मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि एक जगह पर मैं पीछे रह गया, वो है मीडिया को कैसे हैंडल करना है। मैं मीडिया को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाया। डॉक्यूमेंट्री में आगे फादर सेड्रिक ने कहा कि इसके कुछ दिन में अचानक से खबर आती है कि हरन पांड्या को किसी ने बीच रोड पर मार दिया। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में बताया कि हरन पांड्या की हत्या बहुत तरह के सवालों को जन्म दे रही थी। अगर हरन पांड्या की गोली लगने के चलते गाड़ी में मौत हुई होती तो गाड़ी में खून के निशान पाए जाते, जो कि नहीं पाए गए। बुलेट की एंट्री पॉइंट पर सवाल उठाए गए। अगर गोली बाहर से चली होती तो गाड़ी के अंदर बुलेट्स मिलते, जो कि नहीं मिले। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हरतोष सिंह ने उनके मुताबिक जो है कि पहले हरन पांड्या की हत्या हुई और फिर गाड़ी में बिठाकर इसे शूट आउट का एंगल दिया गया। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में कहा गया कि हरन पांड्या की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई। हरन पांड्या की हत्या पर कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी नजर आए। उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बीबीसी को हरन पांड्या की हत्या पर बताया कि हरन पांड्या की हत्या शक पैदा करती है। ये एक वेल प्लान्ड मर्डर था। मैं जानना चाहती हूं कि किसने इसे अंजाम दिया। कोई नॉर्मल किलर इसे अंजाम नहीं दे सकता। कारवा की रिपोर्ट के मुताबिक पांड्या के पिता विल्लट भाई पांड्या ने सरेआम मोदी पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए इससे संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। 2007 में इस मामले पर फैसला सुनाते हुए विशेष अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन 29 अगस्त 2011 को गुजरात हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया और इसे आतंकवादियों के साथ जोड़कर देखा गया। इसे रिवेंज बताया गया। लेकिन सबसे मजे की बात पता है क्या है दोस्तों? सबसे मजे की बात है कि हरन पांड्या मर्डर केस की शुरुआती जांच किसने की थी? डीजी बंजारा। वही बंजारा जिन पर खुद बाद में इशरत जहां, शराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति समेत कई फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगे थे, जो मोदी और अमित शाह के बहुत ही करीब माने जाते हैं। ऐसे में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में यह सवाल उठाया गया कि सिटीजन ट्रिब्यूनल कमेटी में हरन पांड्या का शामिल होना और मोदी को गुजरात दंगे के लिए हेल्ड रिस्पॉन्सिबल ठहराना कहीं ना कहीं अपनी जान गंवाकर उन्हें चुकानी पड़ी। अब इस एक्सप्लोसिव डॉक्यूमेंट्री ने मुख्यमंत्री मोदी की छवि की धज्जियां तो उड़ाकर रख दी है, जिससे आज के प्रधानमंत्री मोदी की छवि भी खूब प्रभावित हो रहा है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों भाजपा सरकार, मोदी जी खुद इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। दोस्तों, भले ही बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा या एजेंडाधारी बीबीसी को बताया जा रहा है, बीबीसी के जितने दफ्तर हैं, चाहे दिल्ली में हो चाहे मुंबई में हो, वहां पर छापे पड़ रहे हैं, वहां दबिश डाली जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सच को छुपाने की जो कोशिश मोदी सरकार कर रही है उसका उजागर हो रहा है। कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में, डॉक्यूमेंट्री में कोई ना कोई सच तो छुपी हुई है जिसे मोदी सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2024 चुनाव है सामने। ऐसे में अगर फिर से गुजरात का मुद्दा एकदम धधक उठता है तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है चुनाव में पड़ेगा। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से बीबीसी के दफ्तर में छापेमारी जारी है आईटी के, तो वहीं पर न्यूयॉर्क टाइम्स, जो दुनिया की सबसे नामचीन अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम्स बीबीसी के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ये बात समझने की जरूरत है कि प्रेस की आजादी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर इस पर हमला होता है तो भले ही गोदी मीडिया चुप है, लेकिन देश नीति सत्ता से सवाल पूछेगा, देश नीति इस पर बात करेगा, देश नीति इस पर रिपोर्ट तैयार करेगा। तो ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है कि आप सच्ची और पक्की खबरें दिखाने वाले का साथ दें। आप देश नीति का साथ दें। देश नीति को जितना प्यार आप करते हैं उसी तरह से अपना प्यार बरकरार रखिए और थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों भरपूर इस्तेमाल करें।
आपको बार बार कहती हूं कि जितना ज्यादा आप थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, देश नीति, स्वतंत्र पत्रकारिता जो है, फ्री जर्नलिज्म जो है, वो मजबूत होगा आर्थिक तौर पर, और तभी हम किसी के आगे ना झुककर ना डरकर आप तक सच्ची खबरें पहुंचा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।